I'm not allowed to take the company's name, but all I was managing 15 CRs in तो एक 2023, सेकेंड था, तेरा कमीशन कितना था? 26, 27 में तुम अच्छे हो बुरे हो ये मैटर नहीं करता। 26, 27 में इधर यू आर रिच और इधर यू आर नॉट। यू कितना पैसा होना चाहिए? बट लक तभी फैक्टर करेगा जब तुम रोज बैठोगे। तुमको थोड़ी पता है कौन सा दिन है जो तुम हाँ, सबसे ज्यादा करो। नील अंबानी वाली। इंडिया में सब हो जाता है, वो तो कोई पकड़ा नहीं जाता। जब तक पकड़ा नहीं जा रहा तब तक ठीक है। वो तो मुझे एक चीज आता, तू पहले यू वर मोर बबली, यू वर मोर, मतलब यू यूज्ड टू लाफ सो ऑफन पहले। जब मैं अभी तेरे को क्या हो गया है तो जिम्मेदारियां भाई, जिम्मेदारियां। आई एम सो ग्लैड कि मैं ये सेकंड वाला रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि मैं जनरली अपने वीडियोस में भी एक वीडियो के ऊपर कभी जा ही नहीं पाई हूँ एक साल में। सो बिग डील। एनीवे, आज मैं जिनके साथ कॉन्वर्जेशन कर रही हूँ वो एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर है। लास्ट 4-5 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ट्रेडिंग की कंपनी स्टार्ट कर ली है, जहां पे वो सिर्फ खुद को नहीं बल्कि दूसरों को भी ट्रेडिंग से पैसा बना के देते हैं। एंड सो आज की कॉन्वर्जेशन स्टॉक मार्केट के बारे में है, बट बहुत ही रैंडम सी कॉन्वर्जेशन है। जो हमारे गेस्ट हैं कि कुछ टाइम से ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, डेरिवेटिव्स, अगर आपने नाम सुना हो, डेरिवेटिव्स मार्केट। और इस एपिसोड में वो हमारे लिए ऑप्शंस को ब्रेक डाउन करते हैं, ऑप्शन से कैसे पैसा बनता है, ऑप्शंस में कितना पैसा बन सकता है। एक और चीज के बारे में हम बात करते हैं इस एपिसोड में, विच इज हिज ट्रेडिंग जर्नी। Because I'll quickly tell you what. So trading is a very different ball game altogether from investment. इसलिए वॉरेन बफे, निखिल कामत जो कि जेरोदा के फाउंडर है, वो भी ये बोलते हैं कि ट्रेडिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट वे टू मेक इजी मनी। ट्रेडिंग के लिए आपको इतना मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए रहती है, इतना पेशेंस चाहिए रहता है, वो ट्रॉमा झेलने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए आप में। और अगर आप में नहीं है तो आप ट्रेडिंग ज्यादा टाइम तक नहीं कर सकते। पर आपका टाइम कि 3 महीने 6 महीने, उससे भी ज्यादा टाइम आपने पैसा बनाया ही नहीं है। दैट्स सो आई एम डेफिनेटली क्यूरियस अबाउट कि इनकी जर्नी क्या रही है, इतना बड़ा रिस्क लिया क्यों है, क्यों वो ट्रेडिंग में गए, क्यों कोई दूसरा बिजनेस नहीं शुरू किया। सो इसीलिए वी टॉक अबाउट हिज जर्नी एज वेल। सो वी टॉक अबाउट ऑप्शंस, हिज जर्नी, वी टॉक अबाउट स्टॉक मार्केट की बहुत ही रैंडम कॉन्वर्जेशन रहेगी। चेक इट आउट। Let's go. Do you want to start off with what you do? हम आज ये कॉन्वर्जेशन क्यों कर रहे हैं, मतलब तू लास्ट 4-5 साल से क्या कर रहा है एग्जैक्टली? तू बिजनेस भी रन करता है, वो बिजनेस किस बारे में है, तू क्या करता है सुबह 9 बजे से दिन के 3:30 बजे तक? सो मतलब ऑलमोस्ट 5 इयर्स हो गए मेरे को ट्रेडिंग करके। तो मतलब एजुकेशन से मैंने स्टार्ट तो इंजीनियरिंग से किया, है ना। बट एट द लास्ट ईयर ऑफ माय इंजीनियरिंग थोड़ा ऐसा लगने लगा कि दिस इज नॉट द थिंग विच आई हैव टू डू इन फ्यूचर। मतलब पता तो 3 साल में ही चल गया था कि ये अपने बस का नहीं, है ना। तो दैट्स व्हाई आई हैव लाइक स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग डिफरेंट थिंग्स। तो पहले कुछ अलग बिजनेस किया, रीसेलिंग का बिजनेस किया, फिर कुछ डिफरेंट बिजनेस किया, है ना। तो समहाउ समवेयर एक दो यूट्यूब वीडियोस देखने के बाद आई रिसर्च अबाउट मार्केट एंड इस सारी चीजों के बारे में पता चला। ठीक है। तो जब पता चला तब भी इतना कुछ वो नहीं था कि हाँ मार्केट में ही जाना है। देन उसी टाइम पे जब कोविड वगैरह आया 2020, तो एक वेब सीरीज आई थी स्कैम 1992, है ना। तो अब पहले से ही था कि हाँ करना है करना है। अब वो वेब सीरीज आ गई तो उसके बाद फिर मेरे को पता चला कि या इट हैज अ गुड पोटेंशियल, है ना। सो अब वो स्टार्ट किया ही था मैंने, मतलब बहुत छोटे मिनिमम कैपिटल जो भी, मतलब जैसे लोग एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन लेके आ जाते वैसे ही स्टार्ट किया 5-10 हज़ार रुपए से बस, है ना। एंड आई लॉस्ट इट पूरा। फिर 20 हज़ार रुपए डाले, फिर लॉस्ट इट। ठीक है। फिर 30 हज़ार रुपए डाले, फिर आई लॉस्ट इट। तो पता नहीं था कर क्या रहा हूँ, बट हाँ कर रहा था ये पता था, है ना। बट फिर उसी के बीच में आई गॉट एन डिफरेंट आइडिया ऑफ अ बिजनेस। तो फिर मैंने क्या किया था कि यहाँ से ट्रेडिंग से पूरा हॉल्ट लेके आई शिफ्टेड ऑल माय कैपिटल टू दैट बिजनेस। जो भी सेविंग थी ऊपर से जो भी कैपिटल था, हाँ हाँ वो स्टार्ट किया था फिर मैंने 1 साल के लिए। सो आई रन दैट फॉर 1 ईयर।
1 साल के बाद बिकॉज ऑफ सम सेटबैक्स उसको भी शट डाउन करना पड़ा। ठीक है। अब जब वो बिजनेस मैंने शट डाउन किया तब मैं फिर ट्रेडिंग में वापस आया। ठीक है। अब जो भी मेरे पास कैपिटल था वो तो ठीक है, अब कैपिटल लॉस भी कर दिया था मैंने बिजनेस में। ठीक है। तो जो थोड़ी बहुत सेविंग्स थी उससे, और साथ में मैंने एक दो जॉब भी ले ली थी, नाम के लिए ले ली थी कि हाँ मतलब यहाँ से मेरे को कैपिटल आ जाएगा। अब क्योंकि मेरे को कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी, मेरे को पुराने डेट्स भी फुलफिल करने थे, तो इस चक्कर में आई टुक द सेल्स जॉब बिकॉज सो दैट आई कैन अर्न मोर, है ना। तो वहां से फिर स्टार्ट हुआ ट्रेडिंग की जर्नी में। ओके। सो 2021 में आई स्टार्टेड एक्टिवली ट्रेडिंग। ठीक है। बट जॉब के साथ साथ, है ना। अब जॉब के साथ साथ आई वॉज ट्रेडिंग। तो मैंने ट्रेडिंग में एक सेगमेंट होता है इक्विटी सेगमेंट। इक्विटी सेगमेंट में एक्चुअली क्या होता है, सिर्फ आप तुम शेयर्स पे ट्रेड करते हो। किसी की भी कंपनी के शेयर्स हो गए, जैसे रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया, इस कंपनी के शेयर्स में ट्रेड करते हो, कुछ पैसा लगाते हो, थोड़ा बढ़ जाता है, बेच देते हो। सो सिंपल टर्म्स में मैं वो कर रहा था। कोई भी कंपनी देखता था, चार्ट अच्छा लगता था, उसमें पैसा डाल देता था, थोड़ा ग्रो होता था, निकाल देता था। सो आई स्टार्टेड विद दिस 2021। ठीक है। बिकॉज जॉब के साथ था, करता रहता था। फिर 2022 में मेरे को लगा कि हाँ ठीक है, दिस इज समथिंग सीरियस, इससे पैसा बनता भी है। अभी तक पैसा बना नहीं था, है ना। अब 2021 से 2022 में मैंने पैसा बनाया था। आई वॉज ट्रेडिंग विद माई कैपिटल ओनली, बट उतना ज्यादा नहीं बनाया था जितना मैं किसी और काम से बना सकता था। बट बिकॉज आई वॉज स्टार्टिंग इन इट, तो इस चक्कर में मैंने बोला ठीक है ना। सो 2022 में फिर मैंने क्या किया कि अब मैंने देखा कि हाँ थोड़ा कॉन्फिडेंस आ चुका है ना। तो जब भी कुछ स्टार्ट कर रहे हैं होता है, तो पहले इनिशियली आप पर्सनल नेटवर्क को ही लेवरेज करके कुछ करते हो, है ना। तो अब क्या हुआ, मैंने अपने क्लोज फ्रेंड्स जो भी थे मेरे, है ना, और क्लोज रिलेशंस में जो थे, घर वाले नहीं, सिर्फ फ्रेंड्स और रिलेशंस में जो भी थे, है ना, जिन पे थोड़ा मेरे को ट्रस्ट था, मेरे को उन पे था, तो उनसे आई रेज द कैपिटल, है ना, कि हाँ ठीक है तो आप मेरे को दे दो, इतना इतना मैं कर सकता हूँ, है ना। एंड आई रेज्ड ओनली 5 to 10 लाख रुपीज बिकॉज इट वॉज माई कैलिबर कि अगर मैं ये लॉस कर दूंगा तो इतना बेस कैपिटल में वापस दे भी पाऊंगा इनको, है ना। तो इस चक्कर में आई जस्ट रेज 5 to 10 कैपिटल मिलता है। तो वो 10 लाख रुपए से आई स्टार्टेड अगेन, है ना। 2022 में 2022 में आई डिडंट मेक एनी मनी। पूरा मेरा मतलब स्टार्टिंग के 6-7 महीने आई मेड सम गुड अमाउंट ऑफ मनी। उसके बाद जो पिछले 6 महीने, अगले 6 महीने निकले वो बहुत ही खराब निकले। ठीक है। सो दिस वाज द 2022। अब 2023 में बिकॉज आई वाज मतलब थोड़ा सा मेरे को समझ आ गई थी चीज कि कैसा हो रहा है ना। सो 2023 में मतलब आई एम नॉट अलाउड टू टेक द कंपनीज नेम, बट दो तीन कंपनीज ने हमको मेरे को बोला कि हाँ ठीक है तुम ट्रेड कर सकते हो हमारा कैपिटल। ठीक है। तो वहां से जो कैपिटल मिला मेरे को, है ना, वहां से कैपिटल जो मिला उस कैपिटल को मैंने ट्रेड करके आई मेड गुड मनी इन 2023। तो इन तो एक 2023, सेकेंड, कंपनी ने तेरे को पैसा क्यों दिया ट्रेड करने के लिए? मतलब वर यू देयर मतलब एम्प्लॉय, वर यू वर्किंग फॉर देम, क्या था सिस्टम, क्या था? नहीं, एक्चुअली क्या होता है, देयर आर सेवरल कंपनीज और ब्रोकर्स जो तुमको अकाउंट दे देते हैं इन अपने ऑफिस में ट्रेड करने को, इफ यू हैव अ गुड सिस्टम जो तुमको प्रॉफिट बना के दिया है कैसे भी करके हो पिछले साल। अब 2022 में स्टार्टिंग के 6 महीने में आई मेड गुड मनी, है ना। तो उसके उसको लेवरेज करके आई टेक द अकाउंट, उनसे मैंने, है ना, अकाउंट्स लेके वो ट्रेड करना स्टार्ट किया था। अब वहां से मेरा डिसेंट कैपिटल साइज स्टार्ट हुआ था जब मैंने 2023 में कैपिटल सॉरी ट्रेडिंग परस्यू कर रहा था। तो आई हैड अ कैपिटल ऑफ अराउंड 4 to 5 करोड़। तो तब मेरे पास डिसेंट कैपिटल था, तब मुझे रियलाइज भी हुआ कि इफ यू तेरे आर पास था कमिंग, उसका मतलब कि दूसरों? नो, नॉट विद मी, इट्स लाइक कि उन्हीं का ही अकाउंट में मैनेज कर रहा हूं, ऐसा है। ठीक आई एम है, जस्ट लाइक, यू कैन टेक दैट कि हाँ मैं उनके यहाँ पे एम्प्लॉयड हूँ, है ना। ठीक है। उन्होंने अपना ही मेरे को कोई कैपिटल दे दिया है, उसको मैनेज कर। हम्म। ठीक है। तो ऐसा है।
सो 2023 में बिकॉज आई वॉज लाइक नाउ रनिंग ऑन अ गुड कैपिटल साइज, ठीक है, अब अच्छे कैपिटल साइज के साथ मैं ट्रेड कर रहा था, तो 2023 में मेरे को डेरिवेटिव्स मार्केट का भी कुछ, 2022 के एंड में डेरिवेटिव्स मार्केट का भी मेरे को अंडरस्टैंडिंग होना स्टार्ट हो गया था कि हाँ, डेरिवेटिव्स करके भी कुछ होता है जिसमें ऑप्शंस, फ्यूचर्स और बहुत सारी चीजें आती हैं। सो 2023 को मैंने पूरा एफएनओ में, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अपने आप को पूरा वो इंक्लाइन कर दिया। एंड फ्यूचर ऑफ एंड ऑप्शंस में भी मैं सिर्फ ऑप्शंस ट्रेड करता था। ऑप्शंस में भी आई डू ओनली ऑप्शन सेलिंग, ठीक है। तो दो तरीके के टर्म्स रहते हैं, है ना। ऑप्शंस में भी लोग क्या करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ऑप्शन बाइंग की तरफ जाते हैं, कुछ और लोग होते हैं जो ऑप्शन सेलिंग की तरफ जाते हैं, ठीक है। ठीक है। तो मैंने ऑप्शन सेलिंग को ही स्टार्टिंग से ही ऑप्शन सेलिंग को ही स्टार्ट कर दिया। मतलब बहुत लोग होते हैं जो ऑप्शन बाइंग से स्टार्ट करके ऑप्शन सेलिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं आगे चल के, बट मैंने बाइंग नहीं की। मैंने, क्योंकि मेरे दो चार जो थे दोस्त लोग वो ऑलरेडी ये काम करते थे, तो उन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस कर दिया था कि मतलब अगर तुझे करना भी है तो ऑप्शन बाइंग मत करना, सेलिंग करना। और कभी भी मतलब अगर अपन बड़े अकाउंट से मैनेज करते हैं या बड़ा कैपिटल मैनेज करते हैं तो ऑप्शन सेलिंग मेक सेंस, बाइक में उतना वो नहीं। तो देन आई स्टार्टेड दैट, उसमें आई मेड गुड मनी, है ना। उसके बाद राइट नाउ इन 2024 ऑल्सो, अभी तक आई मेड गुड मनी। अक्टूबर तक आई वॉज लाइक अराउंड 75 to 80% अप इन टोटल। बट अभी जो ये 3 महीने का है, देर आर अ लॉट ऑफ चेंजेस हैपेंड ऑन अ रेगुलेटरी बेसिस और बहुत सारी चीजों से। सो राइट नाउ वी आर जस्ट रनिंग एट 55 to 60% प्रॉफिट फॉर दिस ईयर, फॉर दिस फाइनेंशियल। तो आई आई आस्क यू, लाइक मैं बहुत बेसिक चीजें भी पूछूंगी। नंबर वन, एक तो हम ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे कि ऑप्शंस होते क्या हैं। ऑप्शंस को अगर तू सिंपलेस्ट वे में ब्रेक डाउन करे तो वो कैसे करेगा, वो तो हम बात करेंगे अभी। बट उससे पहले, व्हेन यू से यू मेड गुड मनी एंड व्हेन यू से कि 65% अप, 70% अप, इसका मतलब क्या है? और 65% या फिर ये जो एवरेज टू नंबर, ये जो परसेंटेज बोल रहा है, व्हाट इज अ गुड परसेंटेज इन अ स्टॉक मार्केट वेर यू कैन से कि हाँ, ये वाला प्रॉफिट, मतलब इस बंदे ने अच्छा काम किया है, इसका अच्छा प्रॉफिट है। वेयर डू यू से दैट? डू यू से दैट एट 30%? डू यू से दैट एट 50? डू यू से दैट एट अबव 50? तो मुझे थोड़ा ये परसेंटेज के बारे में बता, और व्हाट डू यू मीन बाय गुड मनी? व्हेन यू से यू मेड गुड मनी, कितना नंबर दे मुझे एक। ओके, सो मतलब नाउ आई वाज ट्रेडिंग एज अ कॉर्पोरेट बेसिस ओनली, है ना। सो इट्स ठीक है। नॉट लाइक कि मैं ये पर्सनली पैसा बना रहा हूँ, है ना। बट नाउ इफ आई टॉक अबाउट द नंबर्स कि जैसे आई वाज ट्रेडिंग विद 5 CR इन 2023। सो फाइव ठीक सी है। आर में आई मेड अराउंड, मतलब उस फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो आई मेड अराउंड 60% ऑन दैट। सो 60% ऑन माई बेस कैपिटल विच इज 5 CR, है ना। ठीक है। So I helped them to make 60% returns on that financial year. तो ठीक है। नंबरिक न्यूमेरिक टर्म्स में अगर मैं बोलूं तो 5 करोड़ का जो भी 60% होगा, जो भी होगा, जैसे थ्री तो ढाई करोड़ थ्री करोड़ या करोड़ 2.5-3 करोड़ हाँ। जो भी होगा, तो आई मेड दैट, है ना। ठीक है। सो अब जब कॉर्पोरेट बेसिस की और रिटर्न्स की काम बात आती है, और अच्छे मतलब बिल्कुल डिसेंट रिटर्न्स की अगर हम बात करें, है ना, तो मैं ये बात कर सकता हूँ कि मोर देन 3, अगर आप 3% या उससे ज्यादा बना रहे हो महीने में, 3% भी अगर आप बना रहे हो, है ना, तो महीने में? मोर देन, हाँ, मोर देन इनफ है वो। मतलब इट इज अ डिसेंट रिटर्न वन कैन एक्सपेक्ट, है ना। अच्छा। अब क्योंकि क्या है कि मैं जिस तरीके से ट्रेड करता था, है ना, इट हैज अ गुड अमाउंट ऑफ रिस्क ऑल्सो, है ना। मतलब इफ आई हैडन मेड 60% मनी, तो देर वॉज प्रोबेबिलिटी कि मैं 25 से 30% लॉस भी कर सकता था, है ना। सो मैं ये बोलूंगा कि हाँ, द ऑड वर इन माय फेवर, तो इस चक्कर में वो बन गया, है ना। बाकी और सिस्टम भी अच्छा रन कर गया, तो आई somehow managed to capture that points and somehow managed to make that amount of money, है ना। अब 2024 में भी जब मैं बोल, तो जो मैंने 2023 में ट्रेड किया वही मैं 2024 में ट्रेड कर रहा था।
अब 2024 में बिकॉज आई मेड अ गुड मनी, तो मैंने रेज मांगा कैपिटल में, तो कैपिटल में मुझे रेज मिला। सो ओवरऑल आई वाज मैनेजिंग 15 सीआर्स इन 2024। सो ठीक है। जैसे 2023 का मैंने बता दिया, 2024 में इवन ऑन पीक, जब मैं सबसे ऊपर पे पीक पे था, व्हेन आई वाज एट लाइक 80% रिटर्न, है ना। ये बात है अक्टूबर की। अक्टूबर स्टार्टिंग में आई वाज 80% ऑन माय कैपिटल, ठीक है, ऑन माय बेस कैप, ठीक है। सो बिकॉज आई, 2023। नहीं, 2024। सो अच्छा, अभी हाँ। बिकॉज अब 2024 में मैं इतना ऊपर था, तो आई स्टार्टेड यूजिंग मोर कैप, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन बहुत था कि हाँ मेरे पास प्रॉफिट बहुत है ना। हम्म। तो अब इस प्रॉफिट को मैं स्टेक पे लगा सकता हूँ, बिकॉज क्या है कि जो सिस्टम मैंने चलाया था, इट हैज अ ह्यूज ड्रॉ डाउन। तो ड्रॉ डाउन क्या होता है? ड्रॉ डाउन इज लाइक कि मैंने किसी सिस्टम को या मैंने किसी तरीके से ट्रेड किया, है ना। वो ट्रेड कितना मेरे को टोटल लॉस देके गया। जैसे मैंने अप्रैल से स्टार्ट किया, अप्रैल में आई मेक मनी, मार्च में आई मेक मनी, ठीक है। अब मार्च अप्रैल मई में मैंने पैसा बनाया, जून में मैंने लॉस कर दिया, ठीक है। जुलाई में और लॉस कर दिया। तो मैं ये कंटिन्यू मंथ्स में कितना लॉस करते जा रहा हूं, दिस इज माई ड्रॉडाउन, ठीक है। अब जैसे मैंने 80 लाख रुपीज समझो बना ली, है ना। आई एम ट्रेडिंग विद 1 CR, एंड 80 लाख रुपीज मैंने अक्टूबर तक समझो बना ली। अब 80 लाख रुपीज में नवंबर एंड दिसंबर, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर की अगर मैं बात करूं, तो आई वॉज टोटली उस 80 lakhs में से आई समहाउ लॉस्ट अबाउट 40 to 45 lakh rupees। सो दिस 40 to 45 lakh rupees इज माई ड्रॉ डाउन फ्रॉम टॉप। तो ठीक अब है। जो मैं 15 CR से ट्रेड करना स्टार्ट किया था अक्टूबर में, तो अब दिस इज अ सिचुएशन जहां पे मैं सिर्फ 2 से 3 करोड़ पे ट्रेड करता हूँ। एंड also I have like taking the baby steps now because of the compliances issue अभी। तो ठीक है, गॉट इट। क्विक क्वेश्चन, जो तूने बोला एक एग्जांपल दिया था कि 5 करोड़ पे इनिशियली जब तूने 60% बनाया, मतलब 2.5-3 करोड़, तो उसमें तेरा कट कितना था, तेरा कमीशन कितना था? नहीं, ये नहीं बताओ। एक परसेंटेज जनरली कितना होता है, मतलब कंपनीज somehow के लिए जो। मतलब somehow जब अगर आप किसी का कैपिटल मैनेज करते हो, तो मतलब दे गिव यू अराउंड 20% कट। जो भी आप प्रॉफिट्स बनाते हो उसका 20% अच्छा, कट। 20%। जनरली मार्केट में 20% है। हाँ हाँ, जब भी आप किसी, मतलब जो भी ब्रोकर होता है जिसके पैसा आप मैनेज करते हो, है ना, तो दे ओनली ऑफर 20% कट। दे डोंट ऑफर एनी सैलरी वगैरह, जितना ज्यादा नहीं रहता। सो दे यूजुअली वर्क ऑन दीज प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस। अंडरस्टूड। हाँ। और समझ गई। और वेयर डज इन सब में तेरी कंपनी कहाँ आती है? मतलब यू टोल्ड मी कि यू वर वर्किंग विद समवन, तो उनका उनका जो कैपिटल है वो इन्वेस्ट कर रहा था, तो तेरी कंपनी इन सब में कहाँ है? सो मेरी कंपनी एक्चुअली जैसे आना, आई वॉज नॉट एसोसिएट विद अ सिंगल फर्म, ठीक है। मतलब अब वेरियस फर्म्स के साथ समझो मैं एसोसिएटेड हो गया, है ना। तो आई एम नॉट टेकिंग आउट द मनी ऑन इंडिविजुअल बेसिस, ठीक है। आई एम जस्ट टेकिंग आउट द मनी ऑन द कॉर्पोरेट बेसिस, कि इस कंपनी का एक ये जो ट्रेडर है जिसका नाम पंकज है, ही इज मैनेजिंग द मनी एंड ही इज टेकिंग आउट द मनी। सो वो कंपनी में पैसा है। तो इट्स लाइक कि ये कंपनी, अब जो मेरी कंपनी है, जैसे अल्फा इन्वेस्टमेंट्स मेरी कंपनी, तो अल्फा इन्वेस्टमेंट्स का मैं फाउंडर हूँ, तो अल्फा इन्वेस्टमेंट्स को उन्होंने पैसा दिया, अल्फा इन्वेस्टमेंट्स के ट्रेडर्स जो हैं वो कंपनी का फंड मैनेज कर। तो ये, अच्छा, ओके, यस। ठीक है। तो मतलब ये कोई जरूरी था तेरे को कंपनी वो पेपर पे सेटअप करना फंड्स मैनेज करने के लिए? तू हाँ, इंडिविजुअली भी कर क्योंकि सकता था ना? नहीं नहीं, क्योंकि सी ट्रेडिंग इज अ, मतलब जीरो सम गेम, कि समटाइम्स यू विल मेक मनी, समटाइम्स यू विल लॉस द टर्म्स ऑफ दैट। तो ठीक है। इट्स नॉट कंपल्सरी तुम हर महीने पैसा बनाओ। बट क्या रहता तो है उससे कि, कोई नुकसान नुकसान तो नहीं होता है, मतलब कुछ नहीं, क्या कोई नुकसान होता प्रोस है, कॉन्स? बट देयर क्या? इज सम टैक्स बेनिफिट्स इफ यू आर वर्किंग एज अ कॉर्पोरेट बॉडी, है ना। अच्छा। Like if I'm making out the money as an individual basis, so I have to pay larger taxes, right?
है ना. Okay. Individual pay, if I'm making money, let's say you are a company, you are giving me 20% cuts. Okay, I made a good profit this month. उसमें मेरी 2-3 लाख रुपए पे आउट बनता है, तो यू विल पे मी 3 लाख रुपए. ओके, सो इफ आई विल बी काउंटिंग दैट ऑन एवरेज, इफ आई विल बी काउंटिंग कि 1 लाख रुपए मेरे महीना कमीशन बन रही है, तो आई विल बी अर्निंग 12 लाख रुपीज, है ना. सो वो टीडीएस कट के आएगा, है ना. सो दिस इज द सैलरी आई एम गेटिंग, because I'm getting the payout as a salary. Like I have worked there for their firm in their offices. I traded their capital और उसमें पैसा बना के I get the payout. अब जब दूसरी चीज हो जाती है तो उसपे क्या होता है कि उसपे आपका आपने एक कॉर्पोरेट कंपनी बना दी. कॉर्पोरेट कंपनी में आपने पैसा डाल दिया पूरा, है ना. उस कॉर्पोरेट कंपनी के नाम पे आपने एक ट्रेडिंग अकाउंट बना, है ना. Hmm. अब वो ट्रेडिंग अकाउंट में आप ट्रेड कर रहे हो, है ना. वो ट्रेडिंग अकाउंट पे आप ट्रेड कर रहे हो. अब वो ट्रेड कर करके जो भी आपके प्रॉफिट हुए, तो अब आपने वो अकेले प्रॉफिट नहीं बनाया, वो कंपनी ने प्रॉफिट बनाया. Hmm. So you will get the tax advantage of corporate tax, not a individual income tax. Okay. So अब ठीक मैं है. क्या करूंगा कि अपनी वो जो अब कंपनी का, क्योंकि डायरेक्टर मैं हूं, तो आई विल पे माई सेल्फ a सैलरी फ्रॉम अ कंपनी कि हाँ ये कंपनी मेरी है, बट आई एम जस्ट पेइंग माई सेल्फ कुछ भी रुपए, मतलब 30,000, 50,000, 60,000. तो दिस इज द थिंग. ठीक है. ठीक है. हाँ. गॉट इट. अंडरस्टूड. आई थिंक ठीक है. वो भी मतलब एक डीप टॉपिक है, वो तो पूरा टैक्सेशन में चला जाएगा फिर, तो वो तो ठीक है, हम अलग से बाद में डिस्कस कर सकते हैं. पर कमिंग बैक टू ऑप्शंस. ओके. ऑप्शंस क्या होते हैं, थोड़ा डिटेल में बताना है. डिटेल में बता. सिंपलेस्ट मतलब ब्रीफ में बताना है, ब्रीफ में बता, बट ऐसे बता कि ब्रेक डाउन करके किसी भी एवरेज इंसान को समझ में आ जाए, और वो एवरेज इंसान मैं खुद हूँ. तो ऐसे बता कि क्लियरली समझ में आए कि लॉजिकल रीजनिंग क्या है, ऑप्शंस होते क्या हैं, ऑप्शंस क्यों एग्जिस्ट करते हैं, उसमें उसका मार्केट कैसा है, उसका प्रॉफिट रेशियो कैसा है, उसका कैपिटल उसमें आपको कितना डालना पड़ता है, और क्या हर कोई ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर सकता है. हाँ, ये सब बता. मतलब अब देखो, ऑप्शंस की बात अगर करें तो मतलब ये तो पहले ही मैं डिस्क्लेमर दे दूंगा कि जो सिर्फ स्टार्ट कर रहा है ट्रेडिंग करना, है ना, तो उसको कम से कम 1 से 2 साल तो देखना भी नहीं चाहिए. बिकॉज 95% ऑफ द पीपल लूज मनी इन ऑप्शन. ओके. अच्छा. हाँ. 95% ऑफ द पीपल लूज मनी इन दैट, एंड यू आर कॉम्पिटिंग विद अ पर्सन जिसके पास अच्छा इंफ्रा है, अच्छे सिस्टम्स है ना, अच्छे नंबर ऑफ इयर्स का एक्सपीरियंस है. सो यू आर कॉम्पिटिंग विद देम, यू आर कॉम्पिटिंग विद द प्रो ट्रेडर्स, है ना, हु आर अच्छा, ऑलरेडी एन, ऑप्शंस हाई लेवल वाली चीज है. हाँ, हु आर ऑलरेडी एन आईआईटीएन, है ना, अच्छे कॉलेजेस से अच्छे पैकेजेस पे बड़ी बड़ी फर्म में काम कर रहे हैं. सो ओके. उनसे यू आर डीलिंग डायरेक्टली विद देम, है ना. सो इफ यू आर डीलिंग डायरेक्टली विद अ बिगर पर्सन, तो आपको कुछ ना कुछ प्रिपरेशन तो करके जानी पड़ती है ना. दूसरी चीज, है ना, तो ऑप्शन जो होता है वो एक लेवरेज, ऑलरेडी लेवरेज प्रोडक्ट है. अब लेवरेज से पहले मैं ये समझा दूंगा कि ऑप्शन होते क्या है इन सब product. पहले मैं इसको कवर कर दूंगा. अब मतलब अभी सारी मार्केट वगैरह सारी चीजों को भूल जाते हैं. लेट्स एग्जांपल, वी बोथ आर अ गुड फ्रेंड्स, है ना, और मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, यू वांट टू बाय दैट प्रॉपर्टी. ओके, है ना. बिकॉज यू गेट अ न्यूज कि यहाँ पे हाईवे बनने वाला है, 6 लेन हाईवे बनने वाला है, एंड द प्राइसेस विल बी बूमिंग अप इन नेक्स्ट कमिंग 5 years या 2 years या 1 year, है ना. तो ऐसा है. तो यू सेड कि अरे यार मेरे को ये हिंदी में चाहिए, बोल, हिंदी में, है ना. हिंदी में. हाँ, अब हाँ. तुमने बोला कि मेरे को ये प्रॉपर्टी चाहिए, है ना, बट मैं पूरा पैसा नहीं दे सकती अभी, है ना, बट हाँ मैं ये कुछ अमाउंट दे सकती हूँ. तो वी मेड अ कॉन्ट्रैक्ट, हमने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया. कॉन्ट्रैक्ट क्या बनाया, हमने बोला कि चलो ठीक है, 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, तुम 20 लाख रुपए में बोल रही हो कि मेरे को लेना है, 2 साल बाद लेना है, पर आज नहीं लेना है, तो चलो मैं तुम 20 लाख रुपए में 2 साल बाद तुम्हें दे दूंगा, ठीक है. बट एक चीज है, तुम 20 लाख रुपए के लिए एक काम करो, मुझे 1 लाख रुपए का प्रीमियम दे. ठीक है, अब आपने मेरे को 1 लाख रुपए का प्रीमियम दे, ठीक है.
आपको मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करके दे दिया कि अगर आपने एक्सरसाइज किया अपना कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपने जब भी मुझे बोला कि हाँ मेरे को ये प्रॉपर्टी चाहिए, है ना, तो उस टाइम जो भी प्राइस हो, डजेंट मैटर, मेरे को आपको 20 लाख रुपए पे देनी पड़ेगी। ठीक है? 2 साल से पहले? नहीं, 2 साल बाद, जब भी ठीक है। उसका डेट है, मतलब आपने लिख दिया 2 साल के बाद की डेट लिख दी, जैसे आज है 27 दिसंबर, 2 साल बाद आपने लिख दिया 27 दिसंबर 2026 को आप एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर आपको लेना हो तो ले सकते हो, नहीं लेना हो तो नहीं ले सकते हो। अब इस पे 3 केसेस होते हैं, वो समझ लेते हैं, है ना। अब पहले मेरा केस देख लेते हैं, मैं कितना प्रॉफिट या कितना लॉस खा सकता हूँ। ठीक है? तो मैं कितना प्रॉफिट खा सकता हूं, जो आपने मेरे को 1 लाख रुपए दिया, दिस इज विथ मी। ठीक है? तो दिस इज माई मैक्सिमम प्रॉफिट, क्योंकि मेरे पास 1 लाख रुपए जेब में पड़ा है ना। अब ये मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है, क्योंकि ये आपसे, आप मुझसे वापस नहीं ले सकते। आपने दे तो दिया, एक जो सेकंड, दिया। एक सेकंड, हाँ, इससे पहले तू आगे बढ़े। जब मैं ना 2 साल बाद में प्रॉपर्टी खरीदने आऊँगी, तो मेरे को पूरे तो 20 वही लाख बता रहा देने हूँ ना, पड़ेंगे कि वही 19 बता रहा लाख हूँ, देंगे? वही बता रहा हूँ। हाँ, तो अब आपने 1 लाख रुपए मुझे प्रीमियम दिया, दिस इज जस्ट फॉर द गुडविल ओनली, कि हाँ अपन कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं इसलिए 1 लाख रुपए दे रहे हैं। अब 2 साल हो गए, है ना, एक्सरसाइज वाली डेट है। अब दोनों केसेस ले लेते हैं। अब पहले मेरा केसेस लेते हैं, जिसने कॉन्ट्रैक्ट राइट किया है, क्योंकि प्रॉपर्टी मेरे पास है, अंडरलाइन मेरे पास है। तो अभी क्योंकि एसेट प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, लैंड की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको दिया। तो आपने बोला कि अब मेरे केस में क्या है, मेरे केस में मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है, 1 लाख रुपए जो आपने मेरे को प्रीमियम दिया था, ये मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। और लॉस कितना हो सकता है, मेरे को लॉस कितना भी हो सकता है। मान लेते हैं 20 लाख रुपए का हमारी डील हुई थी, उस वक्त प्रॉपर्टी की वैल्यू 40 लाख रुपीज हो, ओपन मार्केट। तो मुझे तो आपको 20 में ही देनी पड़ेगी, बिकॉज वी आर इन द रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं आपको 20 लाख में दे रहा हूं, है ना। तो इस केस में मैंने कितना लॉस किया, 19 लाख रुपए का लॉस किया। क्यों? क्योंकि 1 लाख रुपए आपने मेरे को दे दिया था, उसमें से 20 लाख माइनस करूंगा तो 19 लाख रुपए बचे। ठीक है? अब 20 लाख की प्रॉपर्टी की बात हुई थी, क्या पता उसका रेट 60 लाख हो जाए, 80 लाख हो जाए, 1 करोड़ हो जाए, तो मैं अनलिमिटेड लॉस में हूं। मेरे लॉस का कोई कैप नहीं है। वो 1 करोड़ की हो जाएगी तो मैं 80 लाख रुपए लॉस करूं, 80 भी नहीं, 79 टू बी प्रिसाइज। ठीक है? अब आ जाती है आपकी बारी, है ना। आपने बोला, अब आपकी बारी आ जाती है। अब आप कितना लॉस कर सकते हो मैक्सिमम, आप मैक्सिमम कितना लॉस कर सकते हो, 1 लाख रुपए जो आपने मेरे को दिया है। आप क्या बोलोगे कि हाँ तारीख आ गई, है ना, ओपन मार्केट में ये प्रॉपर्टी 15 लाख की मिल रही है, मुझे नहीं चाहिए। कोई मतलब ही नहीं है 20 लाख में मेरे से लेने का, क्योंकि 15 में तो ओपन में मिल रही है। हुँ। राइट? अब आप कब कमाओगे, आप तभी कमाओगे जब वो 20 लाख रुपए से ऊपर बिकेगी। ठीक है? अगर 21 लाख रुपए की बिकेगी तो भी आप नहीं कमाओगे, क्योंकि 1 लाख रुपए तो मुझे दिया हुआ। ठीक है? 22 लाख में बिकेगी तो 1 लाख रुपए कमाओगे, 30 लाख में बिकेगी तो 9 लाख रुपए कमाओगे। तो आपका कैप नहीं है कमाने का। यू कैन मेक अनलिमिटेड प्रॉफिट एंड लिमिटेड लॉस, बट आई विल मेक अनलिमिटेड लॉस बट लिमिटेड प्रॉफिट। ठीक है? तो ये बात आ गई। अब इसके बाद अपन प्रोबेबिलिटी जान जाते हैं, किसी की प्रोबेबिलिटी जान जाते हैं। अब आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी, विनिंग प्रोबेबिलिटी, और मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है। ठीक है? अब जैसे तुमने क्या किया है, तुम अब सारे केसेस देख लेते हैं। अब मान लेते हैं 20 लाख रुपए में डील हो रही है, 20 लाख रुपए में ओपन प्रॉपर्टी मिल रही है, आप एक्सरसाइज ही नहीं करोगे मुझसे लेना। क्यों? क्योंकि 20 लाख में तो ओपन ही मिल रही है, आप ले भी लोगे तो मेरे को कोई लॉस नहीं है, मेरे को तो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट ही है। ठीक हुँ। है? क्योंकि जो आपने मेरे को प्रीमियम दिया। दूसरी चीज, 21 लाख रुपए में बिक रही है, तो भी आप लॉस में हो। क्यों लॉस में हो? क्योंकि आपने मेरे को 1 लाख रुपए ऑलरेडी दे चुके हो। ठीक है? तो आप ब्रेक इवन पे हो, सॉरी लॉस में हुँ। भी नहीं, ब्रेक इवन, ना कमाया ना गवाया। अब 22 में बिकी तो जाके आप पैसा बनाओ, है ना। तो 3 में से 2 बार आप लॉस कर रहे थे। इधर जितने पे बात हुई है 20 लाख पे, उतने पे बिके, 19 पे बिकेगी तो भी लॉस करोगे, 18 पे बिकेगी तो भी लॉस करोगे,
और 21 में बिकी तो ब्रेक इवन पे आओ। हम्म। ठीक है, अब मैं अपनी बात कर लेता हूँ। अगर प्रॉपर्टी 20 की 20 में बिकी तो मैं लॉस नहीं करूंगा, मैं कमाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपसे 1 लाख रुपए प्रीमियम ले चुका हूं। हम्म। ठीक है। दूसरी चीज, 19 में बिकी तो भी कमाऊंगा क्योंकि आपसे 1 लाख रुपए प्रीमियम ले चुका हूं। ठीक है। 20,80,000 में बिकी तो भी कमाऊंगा क्योंकि 1 लाख रुपए प्रीमियम लिया हुआ हूं, 80,000 रुपए लॉस लिया, बाकी 20,000 प्रॉफिट बचा। तो मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है वो 3/4 है, आपकी विनिंग एक प्रोबेबिलिटी सेकेंड, एक टोटल। सेकेंड, जब 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 तू 19 लाख पे बेचेगा, तब प्रॉफिट एग्जैक्टली क्यों हो रहा है? हाँ। जब तू तब 19 लाख पे बेच रहा है, हाँ, तब तेरे पास प्रॉफिट क्यों हो रहा है? क्योंकि तेरे पास थी वो 20 लाख की, 1 लाख तुझे प्रीमियम मिला, तो 19 + 1 20 लाख है, तो वो ब्रेक इवन हो गया ना? जब नहीं, देखो क्या है, प्रॉपर्टी का रेट 19 लाख रुपए हो गया। हाँ। हम दोनों की डील हुई है कि 20 लाख रुपए पे लूंगी मैं उस दिन। अब 20 लाख रुपए पे कैसे लोगे आप? क्योंकि वैसे ही ओपन मार्केट में 19 की मिल रही है। हम्म। 19 की मिल रही है ना, तो 20 में मुझसे क्यों लोगे? मैं अपने का आपको घाटा क्यों करे? हम्म। मैं तो आपको 1 लाख वापस ही नहीं करूंगा, वो तो आपने ऐसे ही गुडविल के लिए दिए। हम्म। हाँ, अच्छा। 1 लाख रुपए में आपको मैंने बस ये, मतलब ये पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी है कि आप चाहो तो ले सकते हो उस दिन, चाहो तो नहीं भी ले सकते। ठीक है। ये तो ये हो जाता है। तो अब इस केस में जब अब यही चीज मार्केट पे लेके आ जाते हैं, अब कोई बेट लगाता है कि मार्केट एक्सपायरी वाले दिन 26,000 पे बंद होगा, कोई बेट लगाता है 27 पे बंद होगा, कोई बेट लगाता है 28,000 पे बंद होगा। ठीक है। ठीक है। तो हर स्ट्राइक प्राइस के लिए एक मेरे जैसा राइटर होता है और एक आपके जैसा बायर रहता है। तो मैं ठीक जो है। कर रहा हूँ वो ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट राइट करके दे रहा हूँ सामने वाले को, और आप जो है कॉन्ट्रैक्ट बाय कर। ठीक है। ठीक है। तो अनलिमिटेड लॉस वाली मेरी कंडीशन है, अनलिमिटेड प्रॉफिट वाली आपकी कंडीशन है। ठीक है। तो सारी एक्सपायरी डेट्स भी उसी हिसाब से रहती हैं, सब रहता है, और अंडरलाइन भी रहती है। तो आदमी वैसे ऑप्शंस में पैसा कमाता यू से हाँ, उन्होंने कहा कि बेट लगा रहे हैं इस पे कि कितने पे मार्केट क्लोज होगा, है। 26 हम्म, 27। पहले हाँ। तो वो जो क्लोज होने वाला कॉन्सेप्ट है वो बता, और दूसरी बात, इस पे क्यों बेट लग रही है कि मार्केट किस पे क्लोज होगा? मतलब दूसरी चीजें और कोई मतलब क्राइटेरिया नहीं है बेट लगाने के लिए? ऑप्शंस ऑप्शंस में सिर्फ इसी इसी चीज पे ऑप्शंस चलता है कि मार्केट कितने पे क्लोज होगा, कि और भी चीजें होती है? बहुत सारी चीजें होती है, बट दैट विल बी अ कंप्लीट एडवांस टॉपिक। सो इट विल ये डजंट। बेसिक होता है, बेसिक यहाँ से स्टार्ट होता है कि मार्केट हाँ, कितने पे बेसिक क्लोज यहाँ होगा। से स्टार्ट होता है, बेसिक यहाँ पे स्टार्ट होता है। और अब कौन सी चीजें होती हैं? मतलब एक जस्ट बहुत नेम अ सारी फ्यू। चीजें रहती है। अब इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी रहती है, टाइम डिके रहता है ऑप्शंस में, है ना। सेलर के लिए टाइम डिके बहुत मैटर करता है ना। अगर कोई बायर है उसके लिए डेल्टा वाले मूव्स बहुत मैटर करते हैं। तो देयर इज अ लॉट ऑफ टेक्निकल टर्म्स व्हिच वी हैव टू डीप इन, है ना। ठीक है। इवन मैं ये बता रहा हूँ, ऑप्शंस के बेसिक्स भी एडवांस ही आते हैं, एडवांस ही है वो, बिकॉज इट, तो इसलिए वी ऑल ऑल्सो सजेस्ट कि लोगों को स्टार्ट इक्विटी से ही करना चाहिए। इक्विटी मतलब जो आप शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट हाँ, करते हो? नॉर्मली कोई भी शेयर से उसमें पैसा डाल दिया और उससे निकाल दिया। उससे भी ठीक पहले है। अगर किसी को और कंजर्वेटिव अप्रोच होती है तो दे कैन स्टार्ट विद स्टॉक एसआईपी और नॉर्मल एसआईपी जो भी होती है वैसा कर। और म्यूचुअल फंड्स? हाँ, म्यूचुअल फंड्स भी एक इन्वेस्टमेंट है, उसको भी कर सकते हैं, बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें रहती हैं। ठीक है। अच्छा, ये मार्केट क्लोज कितने पे होगा, ये क्या, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दे शॉर्ट में, मतलब ब्रीफली। जैसे अभी अपन ने एग्जांपल जो प्रॉपर्टी वाला लिया था, उस पे एक एक्सपायरी डेट थी कि 2 साल बाद ये एक्सपायर होगा। ठीक हम्म। है। तो उस तारीख को हम लोगों ने, दोनों ने एक्सरसाइज किया कि अगर आपको लेना हो तो लोगे, नहीं लेना हो तो नहीं लो। वैसे ही ऑप्शंस की भी एक्सपायरी होती है। ठीक है। अब दो तरीके की एक्सपायरी होती है, एक वीकली एक्सपायरी होती है, एक मंथली एक्सपायरी होती है। ठीक है। अब जो भी इंडेक्सेस रहते हैं, स्टॉक्स रहते हैं, उन सब की एक्सपायरी रहती है। स्टॉक्स की ज्यादातर, सारे स्टॉक्स की मंथली एक्सपायरी रहती है। वो हर वीक एक्सपायरी डेट नहीं होती उनकी, सिर्फ एक्सपायरी का क्या मतलब है? स्टॉक की एक्सपायरी का मतलब जैसे क्या हुआ? जैसे मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल में,
कि 2 साल के लिए हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, 2 साल के बाद वो वैलिड नहीं है। 2 साल के बाद वो तारीख आई, आज की तारीख आई 27 तारीख, अगर आपको एक्सरसाइज करना होगा आप करोगे, नहीं करना होगा नहीं करोगे, बात खत्म। हम्म। ठीक है। तो वैसे ही ऑप्शंस की एक्सरसाइज करने की जो डेट्स होती है उनको एक्सपायरी डेट बोलते हैं, कि आज कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है, सिंपल। ठीक है। तो नहीं, मैंने जो पूछा कि मार्केट क्लोजिंग 26 पे हो रहा है, 27 पे हो रहा है, मैं वो बोल रही हूँ कि वो आप एक बार देखो तू आप ब्रीफली देखो बता। आप देखो क्या है कि अपन निफ्टी के लिए बात कर देते हैं। अगर निफ्टी अभी जैसे 25,000 पे चल रहा है, ठीक है, निफ्टी का अगले वीक की एक्सपायरी वाला अपन ने कॉन्ट्रैक्ट लिया। आप मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिखा कि मैं 26,000, अब इस पे भी दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक कॉल होता है एक पुट होता है। अगर मैं 25,000 का कॉल राइट कर रहा हूँ, कॉल का कॉन्ट्रैक्ट लिख रहा हूँ, तो मैं बेट लगा रहा हूँ कि 25,000 से नीचे बंद होगा। और आप अगर 25,000 का कॉल खरीद रहे हो मुझसे, तो आप बेट लगा रहे हो 25,000 से ऊपर होगा। अब उसके लिए आपने क्या किया, 200 रुपए मेरे को दिए 25,000 के लिए, ठीक है। 200 रुपए दिए। अब ये 200 रुपए जो है मेरे पास क्या हुआ, ये मेरे पास प्रीमियम आ गया, ये मैंने अपने पास रख दिया। तो अब क्योंकि मैंने लिखा है तो ये मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है, 200 रुपए का जो तुमने प्रीमियम मुझे दिया। ठीक है। अब जिस दिन एक्सपायरी है, अगले वीक थर्सडे को एक्सपायरी हुई, 3 बजे जो है मार्केट कितने पे चल रहा है, 25,000 का 25,000 पे ही चल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं तो पैसा कमा के गया। क्यों? क्योंकि 3 बज चुके हैं, सिर्फ 15 मिनट 30 मिनट बचे मार्केट बंद होने में, तो आई कैन मेक मनी। पूरा प्रीमियम खत्म हो गया होगा। ठीक है। जैसे जैसे टाइम नियर आते जाता है, वैसे वैसे ऑप्शन का प्रीमियम कम होते जाता ठीक है। है ना। क्योंकि अभी देखो, अब मान लो आज फ्राइडे है, फ्राइडे को 200 रुपए का प्रीमियम था। अब मंडे को मार्केट, अपन ने 25,000 कॉल पे कॉन्ट्रैक्ट किए, अब मार्केट जो है मंडे को 24,900 पे खुलता है, तो वो 200 रुपए का प्रीमियम और कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे फेवर में आ गया। तो हम्म। जितना जितना प्रीमियम कम होते जाएगा, उतना उतना प्रीमियम मेरे पास आता जा रहा है ना। और उतना आपको लॉस होते जा रहा है। आपने मेरे को प्रीमियम दिया दो हम्म। सौ रुपए का, अब वो प्रीमियम 150 का हो गया है, तो आपको 50 पॉइंट का लॉस है, मुझे 50 पॉइंट का प्रॉफिट है। हम्म। ठीक है। अब क्या हो रहा है, जिस दिन एक्सरसाइज करना है, जिस दिन एक्सपायरी है, उस दिन जो है मार्केट क्लोज हो रहा है 25,200 पे। ठीक ठीक है। है। तो 25,200 पे आप पैसा ही नहीं बनाओगे, मैं भी पैसा नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपने मेरे को 200 रुपए दिए, मैंने लॉस कर दिया, क्योंकि 25,200 पे मार्केट बंद हुआ है। और आपने तो दिए ही 200 रुपए, तो पच्चीस हजार हम्म। दो सौ के ऊपर बंद होता तो आप पैसा कमाते। 200 रुपए प्रीमियम जो दिया है वो तो लॉस कर दिया। हम्म। तो ये रहे, है ना। तो इस केस में आप कब पैसा कमाओगे, जब 25,200 से ऊपर बंद होगा। मैं कब कमाऊंगा, जब 25,200 पे बंद होगा, 25,000 पे बंद होगा, या उसके नीचे बंद होगा। अच्छा। ठीक है। पच्चीस थोड़ा पच्चीस कॉम्प्लिक हाँ, इसलिए तो ये चीज कवर ही नहीं करनी थी मुझे। खैर कोई नहीं, थोड़ा अपन एक बार, थोड़ा सा बीच में आ। कोई एक बार अपन को करना ही पड़ेगा वापस कनेक्ट यार। वो यहाँ बहुत खतरनाक वाली चीजें तू पहले ही डाल देगी ना, तो लोग ब्लू नहीं नहीं करेंगे। करेंगे, हाँ वो तो, अरे वो तो मैं देखूंगी एडिटिंग में क्या करना है, पर हाँ भाई, थोड़ा हैवी है दिमाग के पे, थोड़ा बेबी स्टेप्स लेना पड़ेगा, मेरा भी दिमाग हाँ, थोड़ा स्लो चलता है, बेबी स्टेप्स लेना पड़ेगा। सही है सही है। नहीं भाई सही, मतलब जितने ज्यादा वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, उतने ही ज्यादा चीजें, उतना ज्यादा वो ट्रेडिंग कॉम्प्लिकेटेड होती है। जैसे ऑप्शंस में आपको 10 वेरिएबल्स देखने पड़ते हैं, बहुत सारे। ऑप्शंस तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। ऑप्शंस इज वेरी हार्ड सबसे टू ज्यादा ट्रेड। डिफिकल्ट क्या है, सबसे ज्यादा ऑप्शंस ट्रेडिंग में? ऑप्शंस ऑप्शंस। ऑप्शंस हाँ। अच्छा, इट्स वो मतलब, हाईएस्ट लेवल है। हाँ बिकॉज, और वही सबसे रिवॉर्डिंग भी है, वही सबसे डिफिकल्ट। मतलब इट्स नॉट इजी। आपके लिए आज ये काम कर रहा है, कल वो काम करना बंद कर सकता है, फिर आपको वापस शुरू से शुरू करना पड़ेगा। फिर आपने एक सिस्टम बिल्ड किया, अब वो सिस्टम आपके लिए काम कर रहा है, तो देर इज हाई चांसेस 6 महीने के बाद वापस वो काम करना बंद कर दे, फिर आपको वापस एक नया बनाना पड़ेगा। तो इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो उस पे आपको अच्छा। बहुत सारी चीजें चेंजेस करनी पड़ेगी। वो, हम्म। और हाँ,
और जितना ज़्यादा वॉलेटाइल है मार्केट, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट ऑप्शंस पे होता है। सबसे नहीं, ऑप्शंस पे ही ट्रेड करके मार्केट वॉलेटाइल होता है। अब जैसे मैं किसी अच्छा, निफ्टी को बेच रहा हूँ, तो कहीं ना हाँ, कहीं मैं निफ्टी को नीचे जाने के लिए पैसा लगा रहा हूँ। तो जितने ज्यादा से ज्यादा लोग निफ्टी को नीचे जाने के लिए पैसा लगाएंगे, निफ्टी नीचे जाएगी। अब वहीं पे लोगों की एंट्री हो गई कि नहीं, हम तो ऊपर जाने के लिए पैसा लगाएंगे। और जब हाँ, भी ये ऊपर जाने वाला पैसा जो है, इनफ्लो जो है वो आउटफ्लो से बढ़ गया, तो ऊपर चला जाता है मार्केट। तो इसी को अपन वोलेटाइल बोलते हैं कि वो ज्यादा मूवमेंट दे रहा है। समझ गई। तो जो वॉलेटाइल हम बोलते हैं कि मार्केट अभी बहुत वॉलेटाइल चल रहा है, ट्रेडर्स बोलते हैं, तो मोस्टली इसी के कारण होता है। हाँ, तब स्पेकुलेशन बहुत होता है। स्पेकुलेशन कैसे? जैसे आज के दिन मार्केट चल रहा है, वो एक हाँ, एक, है ना, एक मिनट में 0.10%, 20%, 30%, या 5 मिनट में 0.5%, 3%, 4% ऐसे बढ़ रहा है। अब कभी कोई ऐसा 1 मिनट 2 मिनट की कैंडल आ जाती है जिसपे मार्केट 1% नीचे गिर गया, तो एक हम्म, मिनट में 1% गिरना यानी वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा आ गई। मतलब बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट कर दिया उसको नीचे गिराने के लिए। तो एकदम नीचे से गिरा, एकदम नीचे ऊपर से उठा, तो दिस इज व्हाट वॉलेटिलिटी। तो ये कितने लोग लगते हैं, मतलब 1% गिराने उठाने में, मतलब एक नंबर अब एवरेज यार ये समझ। दिस इज टोटल कंप्लीटली ऑन द वैल्यूएशन ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स, है ना। जैसे अब कोई कंपनी है, तुम्हारी कंपनी 200 करोड़ की है। अब तुम्हारी कंपनी का स्टॉक प्राइस 1% ऊपर बढ़ाने के लिए तुमको कितने पैसे चाहिए रहेंगे? 2 करोड़ रुपए चाहिए रहेंगे, हम्म, है ना। 2 करोड़ में डालूंगा तुम्हारी कंपनी का प्राइस 1% ऊपर। अब वही चीज सही। अपन बड़ी कंपनी के साथ मान लेते हैं, जैसे रिलायंस है। उसकी वैल्यूएशन, मार्केट वैल्यूएशन मान लो 2 लाख करोड़, हाँ, है ना। तो उसको ऊपर लेके जाने के लिए आपको कितने करोड़ रुपए चाहिए रहे? 2,000 करोड़ दो रुपए हजार चाहिए करोड़ रहे। हाँ। अब 2,000 करोड़ तो किसी के पास नॉर्मली होते ही नहीं है, और होंगे भी तो वो एक स्टॉक में थोड़ी लगाएगा, है ना। 2,000 करोड़ सिर्फ एक स्टॉक में लगाना इज वेरी वेरी रिस्की। तो इसी चक्कर में ऐसे वॉलिटिलिटी जो होती है वो चेंजेस आ जाते तो कंपनीज करती हैं ऐसा कि जैसे अब तूने हैं। बताया नहीं, जैसे दिस इज किसी। टोटली, ये तो मैन्युपुलेशन होगा, है ना। आपने क्या हाँ, किया? मैन्युपुलेट किया किसी प्राइस को। हाँ, इंडिया में सब हो जाता है, वो तो कोई पकड़ा नहीं जाता। जब तक पकड़ा नहीं जा रहा तब तक ठीक है। बट दिस इज मैन्युपुलेशन, ये एक इलीगल है। सीरियस ऑफेंस है। हाँ, इलीगल है ओके। किसी भी प्राइस का, स्टॉक का प्राइस ड्राइव कर। अच्छा, तो मतलब मैं पैसा लगा सकती हूँ किसी कंपनी में या निकाल सकती हूँ, पर मैं इतना नहीं लगा सकती कि जिसके कारण मैनिपुलेशन हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, अगर आप तो होता है। कर भी नहीं सकते। आप इंडिविजुअल अकाउंट से हमेशा वाइट मनी में पैसा डालोगे, तो तुम्हारे पास 2,000 करोड़ की नेटवर्थ होगी तभी तुम पैसा डाल हम्म, पाओगे। ये ठीक है, ठीक है। इसलिए छोटी कंपनियों को रिस्की इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसको मैनिपुलेट करना इजी होता है। क्योंकि मान लो, है ना, कोई कंपनी है XYZ, उसके आउट 2,000 शेयर्स पड़े हुए हैं मार्केट में, है ना। बस 2,000 बेचने के लिए रेडी हैं लोग। 2,000 शेयर्स ही राइट। पड़े हुए हैं आउटस्टैंडिंग, जो बिकने के लिए रेडी है ना। अब मैंने क्या किया, वो 2,000 शेयर्स खरीद लिए, हम्म, है ना। अब मैं उनको होल्ड करके बैठा हूं, मैं बेचा ही नहीं हूँ। अब मार्केट में लिक्विडी नहीं है, शेयर, मेरा स्टॉक लिक्विडी नहीं है ही नहीं अवेलेबल खरीदने को, क्योंकि हम्म, सारे शेयर्स मैंने ले लिए हैं। अब वो हम्म। ऊपर ही जाता जाएगा। क्यों जाता जाएगा? क्योंकि मेरे पास ही है ना। अब आप जो हो, आप क्यों बोलोगे तेरे यार, पास है तो ऊपर क्यों जाएगा? ऊपर जाएगा ना, क्योंकि बेचने को कोई रेडी नहीं है ना, हाँ। है ना। तो अब बेचने को मैं रेडी नहीं हूँ। अब मैंने 2,200 रुपए में कोई चीज खरीदी, 20 रुपए में शेयर खरीदा, आप मेरे को 21 रुपए ऑफर कर रहे हो, मैं नहीं दे रहा हूँ। फिर आप हम्म। बोलोगे 21 नहीं दे रहा है, 22 कर देता हूँ, 23 कर देता हूँ, 24 कर देता हूँ, 26 कर सप्लाई कम, देता हूँ। डिमांड ज्यादा, हाँ, ठीक है। हाँ, अब 50 तक प्राइस हुआ। आपने जब 50 ऑफर किया, मैंने बोला ठीक है 50 में खरीद ले। तब जाके सर्किट ओपन हुआ, तुमको 50 में मिल गया। अब 50 में शेयर बहुत महंगा हो गया, कोई खरीदने को रेडी नहीं है। तो हाँ, तुम बेच नहीं पाओगे, क्योंकि 50 में कोई खरीदने को रेडी नहीं है। अब जो खरीदने को रेडी है वो 30 रुपए में है। तो अब तुमने 50 रुपए पे इन्वेस्टमेंट किया, वो सीधा 30 आ जाएगा। तो इसलिए छोटी कंपनियां रिस्की होती हैं, उनमें लिक्विडिटी नहीं होती। हाँ, उनको इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं, बाकी ये बड़ी कंपनियों को मैनिपुलेशन नहीं होता।
तो ये सेम चीज ही बड़ी कंपनी के साथ भी हो सकती है ना, कि अगर मैंने अपना हो बड़ी कंपनी की शेयर्स की डिमांड होती है, मतलब हमेशा रहती है, इसलिए वो वॉलेटिलिटी ज्यादा नहीं रहती, ऐसा बोल रहा है। अब देखो मैं आपको बताऊं, अब बड़ी कंपनी में जैसे मैंने बताया 2000 करोड़ रुपए चाहिए तुम्हें। 2000 करोड़ किसके पास होते? और पर जिसके पास छोटी है उसके कंपनी, पास खुद की कंपनी। हाँ वो कॉर्पोरेट बेसिस पे काम करेगा। और वो एक ही कंपनी में 2000 करोड़ क्यों लगाएगा? 2000 करोड़ इज वेरी बिग अमाउंट, यस। है ना? किसी भी कंपनी के लिए बड़ा अमाउंट है ना? हम्म। इवन फॉर रिलायंस इट इज बिग अमाउंट, यस। है ना? हाँ, क्योंकि उसका पूरा, उसका जितना भी मार्केट वैल्यूएशन है वो 1% से ऊपर नीचे हो सकता है वो 2000 करोड़ से। तो उसके हाँ। लिए भी वो बहुत बड़ा अमाउंट। तो 2000 हम्म। करोड़ इज अ बिग अमाउंट, तो कोई भी इतनी बड़ी कंपनी को वो नहीं कर सकता मैनिपुलेट, है ना? राइट। उनके शेयर्स बहुत डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, लोग खरीदते बेचते बहुत है, तो वो आपको कभी भी खरीद सकते हो, कभी भी बेच सकते हो। बाकी अनलाइक ये छोटी कंपनीज, इसका क्या रहता है, कभी भी सर्किट आ जाता है। सर्किट यानी आप ना खरीद पाओ ना बेच पाओ, अच्छा। या तो खरीद नहीं पाओगे या तो बेच नहीं पाओगे। आपके पास ऑलरेडी शेयर है, उसकी वैल्यू बहुत ऊपर हो गई है, कोई खरीदने को रेडी नहीं है, तो आप बेच नहीं पा रहे, तो आप बार बार प्राइस नीचे करोगे ताकि कोई कोई खरीदे। फिर जब 80 रुपए का शेयर 40 रुपए का प्राइस पे अगर सर्किट खुला तो 40 पे जाके बिकेगा। अब तुमने 40 का वैसे ही लॉस कर दिया। तो ये सारा गेम जो छोटी कंपनी का हो रहा है, ये सब सेकेंडरी मार्केट में हो रहा है। अब इससे कंपनी को क्या अफेक्ट पड़ेगा, वो जो छोटी कंपनी है? छोटी कंपनी को क्या अफेक्ट पड़ेगा? कंपनी जब आईपीओ रेस करती है, उसके बाद कंपनी का कोई मतलब नहीं होता उसका शेयर ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा ऐसा? है। हाँ, कंपनी ने आईपीओ रेस किया क्योंकि कंपनी को पैसों की रिक्वायरमेंट थी। कंपनी ने बोला कि मेरे को 100 करोड़ चाहिए, ये लो आईपीओ। सबको दे दिए शेयर, कंपनी के पास 100 करोड़ आ गए। बस कंपनी अपना काम देखेगी, कंपनी फिर क्या करेगी मार्केट में, उसका क्या मतलब? सेकेंडरी मार्केट से उसको कोई मतलब ही नहीं है, उसको कोई हाँ कि डायरेक्ट उसको इम्पैक्ट नहीं पैसे, होता है। हाँ उसको पैसा चाहिए था, उसको पैसा मिल गया। अब जैसा कंपनी वो रन करेगी, उस कंपनी से अब जैसे कंपनी रन करेगी उस हिसाब से इन्वेस्टर पैसा और डालेंगे मार्केट में, शेयर किसी और से खरीदेंगे, किसी और को बेचेंगे, ऐसा होगा। तो ये चीज है बस। अच्छा। तो मतलब तो मतलब अगर जोमेटो का सेकेंडरी मार्केट में शेयर बिक रहा है, कम पे बिक रहा है, या कुछ भी हो रहा है, उससे दीपेंद्र गोयल और जोमेटो को कुछ ज्यादा नहीं, डायरेक्ट कोई इम्पैक्ट फर्क नहीं नहीं है? पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। देखो, अच्छा। फर्क तब पड़ता है जब अब कुछ नेगेटिव आ गया, जैसे अब कुछ खाने में कुछ निकल गया, सिंथेटिक निकल गया कुछ खाने में, है ना? तो उसके चक्कर में उसका पीआर नेगेटिव हो गया। पीआर नेगेटिव हो गया तो मार्केट जो उसका स्टॉक का सेंटीमेंट है वो नेगेटिव हो गया, उसको लोग बेचना शुरू कर देंगे, तो स्टॉक गिरने लगेगा। स्टॉक गिरने लगेगा तो अब बहुत ज्यादा जब गिर जाएगा तो उसको अफेक्ट पड़ेगा कि यार कंपनी की पूरी वैल्यू कम हो जाएगी। हम्म। ऐसा है। तो और उसको कंपनी की अच्छी वैल्यू चाहिए, अगर उसको आगे जाके मार वो पैसा रेज वापस करना है पैसा और। रेस करना है तो उसके लिए अच्छा चीज ये है। अब ठीक है। जैसे कंपनी जो भी डेप्ट में कंपनीज होती है, जैसे रिलायंस थी, आरकॉम, रिलायंस कम्युनिकेशन, तो वो कभी 40 रुपए पे शेयर होता था, आज 4 रुपए पे या 10 रुपए हम्म। पे, 12 पे, जो भी है, तो वो कम हो गया ना। अनिल अंबानी वाली। हाँ हाँ। तो जब कंपनी ही अच्छा नहीं कर रही है और तुम उसमें पैसा डाल के बैठे हो तो इट्स योर फॉल्ट। तूने डाला था कभी रिलायंस कम्युनिकेशंस में? नहीं, नहीं। मतलब आई डोंट, मतलब स्टॉक में मैं कभी भी ट्रेड नहीं करता, मैं बस इन्वेस्टमेंट करता हूँ स्टॉक्स। ठीक है। मतलब जनरली अर्निंग्स का कितना डिफरेंस आ जाता है अगर आप ट्रेड करो डेली वाला, या फिर आप सिर्फ इन्वेस्ट करो और बहुत टाइम बाद निकालो? इन्वेस्टमेंट का यार, इन्वेस्टमेंट का फ्रूट मिलेगा आपके बच्चों को, भाई यू विल नॉट अच्छा। एंजॉय दैट इन्वेस्टमेंट, है ना? ट्रेडिंग में इट्स लाइक कि यू आर, मतलब वो तो देखो ये हो गया, वो तो सीधा बिजनेस का हो गया कि आपने बिजनेस ओपन किया, 100 की चीज खरीदा है, 120 रुपए में बेची, तो यू मेड 20 रुपीज, तो वो 20 रुपए वापस इन्वेस्ट करके बड़ा करोगे उसको, बिजनेस को, ये रहता है। अब इन्वेस्टमेंट में आपने 10 साल तक भूल गए, आप 5 साल तक भूल गए, तो
यू आर नॉट टेकिंग एनी बेनिफिट ऑफ द मनी, तो वो ट्रेडिंग में ही है। तो फ्यूल अगर आपको करना है इन्वेस्टमेंट्स को, तो ट्रेडिंग इज अ गुड थिंग। उससे ही आपका पैसा जो है वो बन के आप इन्वेस्ट कर पाओगे। तो जो बाकी सीरियस लोग होते हैं, जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड होते हैं ट्रेडिंग में, उन्हें मजा आता है, वो डेली ट्रेडिंग करते हैं। और जो एक सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस, पैसे बनाने के पर्पस से करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। नहीं, वो अब देखो अलग अलग, जैसे अब मेरे को इंटरेस्ट है, मेरे को आइडिया है, मेरे को पैशन है, तो मैं क्या, कभी किसी अब दिन जब ऐसा तक होता है, जब लोग थक जाते हैं ट्रेडिंग से। हाँ ऐसा हाँ होता हाँ है। हाँ हाँ, हाँ, बहुत होता है, बहुत होता है, क्यों, माथा बहुत बच्ची होता है, होती है बहुत। बहुत होता है। हाँ, अब जैसे 3 महीने मैंने पैसा 1 रुपया भी नहीं कमाया, तो पुट योर सेल्फ इन माई शूज, तो तूने 3 महीने 1 रुपया भी नहीं कमाया, तेरे को कैसा लगे? हम्म। बस ये है। और मतलब एफर्ट्स पूरे डाले, है ना? सो और कभी कभी ऐसा हुआ है कि सुबह तूने मेहनत की है, सुबह तूने 20-30 हजार रुपए बना लिया है ना? और एट द एंड तू वो 40 हजार रुपए लॉस करके जा रही है, वो 30 तो गए ही गए, 40 और लॉस करके जा रही है, तो व्हाट विल बी योर हम्म। मेंटल, वो दिमाग क्या बोलेगा तुम्हारा, यस। है ना? है ना? और किसी चीज को तुमने आज जल्दी बेच दिया, है ना, 10 हजार के प्रॉफिट में बेच दिया, और वो डे एंड पे, डे क्लोजिंग पे दिखा रहा है कि अगर बुक नहीं किया होता तो 60 हजार का प्रॉफिट होता, तो फिर तुम अपने आप को कैसे मैनेज करोगे? सो दिस इज ऐसा हुआ है टोटली, तेरे साथ? कितना कितना ये मतलब। रोज रोज होता है, किसी के साथ रोज होता है, रोज। मतलब व्हेन यू गेट इनटू दिस, तुम्हारे साथ रोज होगा, यू हैव टू बी गुड, मतलब इमोशनली आपको बहुत ज्यादा वो रहना पड़ता है। मतलब ट्रेडिंग आपको इमोशनली बहुत स्ट्रांग बना देती है, बहुत ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा, पेशेंट बना बहुत, देती है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, मतलब इमोशंस को कंट्रोल करना अगर आपको सीखना है, तो दिस इज द बेस्ट करियर। लक और लक वो एक भी, फैक्ट। हाँ, लक तो फैक्टर होता ही है, क्यों नहीं होगा, लक फैक्टर होगा ही है। नो मैटर, मैंने अभी समझ लो मार्केट को शॉर्ट किया है, और उसी वक्त न्यूज आ जाए कि आना ऐसा कुछ हमला हो गया इधर उधर, उसी वक्त, आज मैंने ट्रेड लिया और कल आ जाए और रात को आ जाए कि हमला हुआ, तो मैं तो प्रॉफिट बना के गया था, मेरे को थोड़ी पता था हमला होने वाला। सो लक तो बहुत हमला हुआ फैक्टर। मतलब क्यों, तो उससे क्या लेना देना? मार्केट में मतलब डिस्ट्रक्शन हुआ, डिस्ट्रक्शन होता है, तो डिस्ट्रक्शन में जैसे रशिया ने यूक्रेन पे मिसाइल विसाइल डाली, है ना, ठीक तो है। डिस्ट्रक्शन हुआ तो अफेक्ट तो पड़ेगा ना, मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव हो गया ना। अब लोगों को पैसों की अगर जरूरत पड़ेगी, तो बहुत लोगों की सेविंग डली होती है, वो निकालना शुरू करेंगे, हम्म। तो ये रहता है। कोविड था, कोविड भी तो डिस्ट्रक्शन था, नेगेटिव सेंटीमेंट था, तो मार्केट डाउन गया तो ना। लोग निकाल रहे हैं पैसा, तो वो लोग मतलब बेच रहे हैं अपने शेयर्स। हाँ, तो शेयर्स फिर। बेच रहे हैं, यानी हाँ। मार्केट डाउन जा रहा है। हाँ, और तूने उसी पे ही बेट किया है। हाँ, उसी पे बेट किया है, तो अल्टीमेटली पैसा बहुत बना के तेरा जाऊंगा ना। प्रॉफिट बन रहा है, हाँ। हाँ, समझ तो गई। लक तो बहुत ज्यादा फैक्टर करे, बट वो, बट लक तभी फैक्टर करेगा जब तुम रोज बैठोगे, तुमको थोड़ी पता है कौन सा दिन है जो तुम हाँ। सबसे ज्यादा प्रॉफिट बना, मतलब राइट। ये वही है। समझ गई। ठीक है। पर सामने एक वाले, चीज बता मेरे को, क्विक हाँ, क्वेश्चन, फिर आई लेट यू गो। तू मुझे एक चीज बता, तू पहले यू वर मोर बबली, यू वर मोर, मतलब यू यूज्ड टू लाफ सो ऑफन पहले, जब मैं तेरे से लास्ट टाइम मिली, मतलब उसको सालों हो गए। हम्म, अभी तेरे को क्या हो गया है, वाई? मतलब ये ट्रेडिंग का कमाल है क्या, जिम्मेदारियां, ये जो? जिम्मेदारियां भाई, जिम्मेदारियां, ऐसा जिम्मेदारियां तब नहीं थी। कम थी ना, उम्र बढ़ के ज्यादा हो जाती है, काय की मतलब। जिम्मेदारी है, घर की? तू घर का सबसे बड़ा है क्या? हाँ, बढ़ाऊँ ना भाई। ओके। 26-27 में तुम अच्छे हो बुरे हो ये मैटर नहीं करता, 26-27 में इधर यू आर रिच और इधर यू आर नॉट रिच, बस ये मैटर करता है। व्हाट इज रिच फॉर यू? कितना पैसा होना चाहिए अकाउंट में रिच पैसे के की लिए? बात नहीं भाई, पैसे मतलब इनफ टू लिव अ गुड लाइफ, बस। ऐसा नहीं है करोड़ों रुपए अरबों गुड रुपए, लाइफ मतलब एक घर हो, एक गाड़ी हो, फैमिली हो, ये तीन? मतलब भाई 2 करोड़ रुपए उसमें होने चाहिए, लिक्विड फंड्स में, ताकि महीने का दो 1.5 लाख रुपए, करोड़ लिक्विड हाँ, में? ताकि 1.5 लाख रुपए महीने का वो आए, इंटरेस्ट। ठीक ठीक है। है, आज की बात बता, उसके बाद
ये वो होना चाहिए, एक घर खुद का होना चाहिए, डेट फ्री, है ना? और कम से कम 1 साल का एक्सपेंस सेविंग्स में होना चाहिए। अच्छा। हाँ, और तब मैं अपने आप को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बोल सकता हूँ। और 2 करोड़ लिक्विड में होना चाहिए, और 2 करोड़ रुपए की एफडी होनी चाहिए। 5 करोड़। अच्छा। 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 तेरा ऑफिस कहाँ है? अभी बंसल वन में शिफ्ट करना है। हाँ। सही है। अभी कहाँ है फिलहाल? एमपी नगर में। सही है यार, बंसल वन में ऑफिस, कार, 1.5 करोड़ की कार, शादी वादी की चल और क्या। रहे हैं बातें बातें, अभी इन्वेस्ट किया बिजनेस में। सही है। यूएस, यार अपन ने यूएस मार्केट की बात नहीं की, बाद में करेंगे, थोड़ा लंबा हो जाएगा टॉपिक। चलेगा 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 भाई।